बहुत समय पहले एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पेड़, नदियाँ और जानवर रहते थे। लेकिन उस जंगल की सबसे खास बात थी वहाँ रहने वाली सैकड़ों रंग बिरंगी चिड़िया। हर सुबह जब सूरज निकलता तो पूरा जंगल चिड़ियों की मीठी आवाज से गूंज उठता। ऐसा लगता जैसे पूरा जंगल कोई सुंदर गीत गा रहा हो। लेकिन उन सभी चिड़ियों के बीच एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम था तारा। तारा बाकी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। उसके पंख नीले और सुनहरे रंग के थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। बाकी चिड़िया दिन भर खाना ढूंढती, उड़ती और खेलती, लेकिन तारा को हमेशा जंगल के रहस्य जानने का शौक था। एक दिन तारा जंगल के बहुत अंदर उड़ते उड़ते पहुंच गई। वहां उसने एक बहुत पुराना पेड़ देखा। वो पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं बादलों को छू रही थी। तारा ने सोचा, इस पेड़ के ऊपर जाकर देखती हूँ, शायद यहां से पूरा जंगल दिखे। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, उसे वहां एक बहुत बूढ़ी सफेद चिड़िया दिखाई दी। वो चिड़िया धीरे से बोली, तुम यहाँ कैसे आई छोटी चिड़िया? तारा थोड़ी डर गई, लेकिन बोली, मैं जंगल के रहस्य जानना चाहती हूँ। बूढ़ी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, इस जंगल में एक रहस्य है जिसे बहुत कम चिड़िया जानती हैं। तारा ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सा रहस्य? बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि जंगल के बीच में एक जादुई झील है। जो भी चिड़िया उस झील का पानी पी लेती है, उसे बहुत ताकत और समझदारी मिलती है। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में अंधेरा जंगल, तेज हवा और खतरनाक जानवर थे। तारा ने सोचा और कहा, मैं उस झील को ढूंढूंगी। अगली सुबह तारा ने लंबी उड़ान शुरू की। रास्ते में उसे तेज तूफान मिला। कई बार वो गिरते गिरते बची। फिर उसे एक बड़ा उल्लू मिला जिसने कहा, वापस लौट जाओ, आगे खतरा है। लेकिन तारा ने हार नहीं मानी। कई घंटों बाद वो जंगल के बीच पहुंची। वहां उसने एक चमकती हुई नीली झील देखी। झील का पानी चांद की तरह चमक रहा था। तारा ने धीरे से पानी पिया। अचानक उसके पंख और भी चमकने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर नई ताकत आ गई हो। अब तारा को समझ में आया कि असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि हिम्मत में होती है। वो वापस जंगल लौटी और बाकी चिड़ियों को अपनी कहानी सुनाई। उस दिन से जंगल की सारी चिड़िया तारा को सबसे बहादुर चिड़िया मानने लगीं। और हर सुबह जब चिड़िया गाना गाती तो उनकी आवाज में तारा की बहादुरी की कहानी भी शामिल होती। तब से उस जंगल में एक कहावत चलने लगी, जो डर से आगे उड़ता है वही असली आसमान पाता है।